दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन कर रहे थे। उनके प्रवचन में सैकड़ों लोग शामिल होते थे और उनकी बातें लोगों के दिलों को छू जाती थी। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, एक व्यक्ति गुस्से में उनके पास आया। वह व्यक्ति बहुत क्रोधित था और बुद्ध के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहने लगा। उसने बुद्ध को भला बुरा कहा, उन्हें धोखेबाज और झूठा करार दिया। बुद्ध शांत बैठे रहे, उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वे न क्रोधित हुए न विचलित। उनके इस शांत स्वभाव ने वहां उपस्थित लोगों को हैरान कर दिया। वह व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाता रहा, लेकिन बुद्ध की शांति और उनके मुस्कुराते हुए चेहरे ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। अंततः थककर वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोले, भाई, यदि तुम मुझे कोई उपहार देना चाहो और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने गुस्से में जवाब दिया, अगर आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो वह मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह यदि तुम मुझे अपशब्द कह रहे हो और मैं उन्हें स्वीकार न करूं, तो वे भी तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं तुम्हारे शब्दों को अपने भीतर स्थान देने से इनकार करता हूं। मेरा मन शांत है और तुम्हारी क्रोधपूर्ण बातें मुझे विचलित नहीं कर सकती। ये सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध व्यर्थ था। बुद्ध की शांत और स्थिर ऊर्जा ने उसे एक गहरा सबक सिखाया। उसने अपनी गलती मानी और बुद्ध से क्षमा मांगी। इस घटना से बुद्ध ने अपने शिष्यों और वहां उपस्थित लोगों को यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में क्रोध या नकारात्मकता को जवाब देना आवश्यक नहीं है। नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति है। जब हम दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान नहीं देते, तो हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं। बुद्ध ने समझाया, जैसे एक पत्थर पर गिरती पानी की बूंदें उसे भिगो नहीं पाती, वैसे ही एक शांत और संतुलित व्यक्ति के मन को बाहरी नकारात्मकता प्रभावित नहीं कर सकती। नजरअंदाज करना आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति का प्रतीक है। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। बुद्ध और उनके शिष्य एक अन्य गांव गए। वहां के कुछ लोग बुद्ध को मानते थे, लेकिन कुछ लोग उनके विरोधी थे। एक दिन जब बुद्ध गांव के चौक में बैठे हुए थे, उनके विरोधियों का एक समूह आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। बुद्ध फिर भी शांत बैठे रहे। उनके शिष्य ये देखकर चिंतित हो गए। शिष्यों में से एक ने साहस करके पूछा, भगवान, आप इन्हें क्यों सहन कर रहे हैं? ये आपको अपमानित कर रहे हैं। हमें इन्हें रोकना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई तुम्हें एक मिठाई लाकर दे और तुम उसे न लो, तो मिठाई किसके पास रह जाएगी? शिष्य ने कहा, मिठाई देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे या तुम्हारे प्रति क्रोध दिखाए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह क्रोध और नकारात्मकता उसी व्यक्ति के पास रह जाती है। वह तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती। बुद्ध ने समझाया कि नजरअंदाज करना केवल मौन रहने का नाम नहीं है। यह अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है कि बाहरी घटनाएं हमें प्रभावित न कर सके। यह अभ्यास आत्म जागरूकता, सहिष्णुता और करुणा का मेल है। बुद्ध की इस शिक्षा ने उनके शिष्यों और अनुयायियों को सिखाया कि जीवन में हर नकारात्मकता को महत्व देना आवश्यक नहीं है। जब हम दूसरों की गलत बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तो हम उनके लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करते। इससे हमारा मन और अधिक शक्तिशाली और स्थिर बनता है। इस प्रकार बुद्ध ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से ये सिखाया कि नजरअंदाज करना न केवल एक गुण है, बल्कि आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग भी है। बुद्ध की बातें सुनने के बाद शिष्यों के मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या नजरअंदाज करना हर परिस्थिति में सही होता है? एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक पूछा, भगवान, यदि कोई हमें बार बार अपमानित करे और हम हर बार नजरअंदाज करें, तो क्या ये हमारी कमजोरी नहीं कहलाएगी? लोग यह नहीं समझेंगे कि हम डरपोक या कायर हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं, बल्कि ये तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। कमजोर व्यक्ति हमेशा प्रतिक्रिया देता है, जबकि एक मजबूत और संतुलित व्यक्ति सोच समझकर ही किसी बात का उत्तर देता है। याद रखना, हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना अनावश्यक है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य एक नदी के किनारे यात्रा कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि दो किसान आपस में झगड़ रहे थे। एक किसान बहुत गुस्से में था और लगातार दूसरे को अपशब्द कह रहा था, जबकि दूसरा शांत खड़ा हुआ था। बुद्ध रुक गए और अपने शिष्यों से बोले, देखो, ये व्यक्ति जो शांत है, उसने इस स्थिति को कैसे संभाला। यदि वह भी क्रोध में प्रतिक्रिया देता, तो ये झगड़ा बढ़ जाता।
लेकिन उसकी शांति ने झगड़े को खत्म कर दिया। शिष्य ने पूछा, लेकिन भगवान, यदि दूसरा व्यक्ति बार बार अपशब्द कहता रहा तो क्या इसे सहन करना सही है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सहन करना और चुप रहना तब तक उचित है जब तक ये तुम्हारी शांति को भंग नहीं करता। लेकिन यदि चुप रहना तुम्हें भीतर से कमजोर बना रहा हो तो समझदारी से काम लो। कभी कभी नजरअंदाज करना जरूरी होता है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानना भी उतना ही आवश्यक है। ये तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि किस स्थिति में तुम्हें बोलना है और किस स्थिति में मौन रहना है। इसके बाद बुद्ध ने जीवन में नजरअंदाज करने के महत्व को और गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, आंतरिक शांति। जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह अपने मन को शांत और स्थिर रखता है। नकारात्मकता को नजरअंदाज करके हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं। ऊर्जा का संरक्षण। हर विवाद में उलझने से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है। बुद्ध ने कहा, हमारी ऊर्जा सीमित है, इसे सही दिशा में लगाना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हर बात पर क्रोधित होता है, वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाता है। स्वयं पर नियंत्रण। नजरअंदाज करना आत्मनियंत्रण का एक बड़ा उदाहरण है। जब हम क्रोध या अपमान के बावजूद शांत रहते हैं तो ये दिखाता है कि हम अपने मन के स्वामी हैं। संबंधों में सुधार। बुद्ध ने यह भी समझाया कि परिवार और समाज में शांति बनाए रखने के लिए नजरअंदाज करना आवश्यक है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देकर हम संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि नजरअंदाज करना स्वाभाविक रूप से नहीं आता, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। उन्होंने 3 मुख्य चरण बताए। ध्यान और आत्म जागरूकता। रोज ध्यान का अभ्यास करो। जब तुम अपने भीतर की शांति को समझोगे तो बाहरी दुनिया की बातें तुम्हें कम प्रभावित करेगी। विवेक का उपयोग। हर स्थिति में ये सोचो कि क्या इस बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। यदि नहीं तो इसे जाने दो। बुद्ध ने कहा, जो पानी बह चुका है उसे वापस बहाने की कोशिश मत करो। दूसरों के दृष्टिकोण को समझो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो ये समझने की कोशिश करो कि वह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। शायद उसके भीतर क्रोध, ईर्ष्या या दुख छिपा हो। ऐसे में उसे क्षमा करना और नजरअंदाज करना सही है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा समाप्त करते हुए कहा, जीवन में हर समय प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी मौन और नजरअंदाज करना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जब तुम अपनी शांति को बाहरी घटनाओं से ऊपर रखोगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और शांतिपूर्ण जीवन जी सकोगे। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को यह सिखाया कि नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा प्रमाण है। उनके ये शब्द आज भी हमें जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बुद्ध की शिक्षा ने उनके शिष्यों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने समझाया कि नजरअंदाज करना केवल व्यक्तिगत शांति का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में उपयोगी है। चाहे वह परिवार हो, समाज हो या कार्यस्थल, ये गुण हर जगह काम आता है। बुद्ध ने बताया कि परिवार में अक्सर छोटे छोटे विवाद होते हैं। अगर हर सदस्य हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगे तो घर की शांति भंग हो जाती है। उन्होंने कहा, अगर तुम हर गलती पर ध्यान दोगे तो तुम केवल दुख ही पाओगे। लेकिन यदि तुम दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करोगे तो संबंध मधुर रहेंगे और घर में शांति बनी रहेगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, समाज में कई लोग तुम्हें भला बुरा कहेंगे। अगर तुम हर बार उनकी बातों को अपने मन में जगह दोगे तो तुम्हारा जीवन अशांत हो जाएगा। समाज में रहकर सबकी बातों को महत्व देना आवश्यक नहीं है। केवल वही बात अपने तक रखो जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाए। शिष्यों में से एक व्यापारी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, व्यापार में लोग अक्सर ईर्ष्या करते हैं और कटु बातें कहते हैं। ऐसे में कैसे शांति बनाए रखी जा सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, व्यापार में तुम्हारा उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों की भलाई और अपनी ईमानदारी बनाए रखना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो उसे नजरअंदाज करो। दूसरों की नकारात्मकता का उत्तर तुम्हारे अच्छे कर्म देंगे। याद रखो, पानी में पत्थर फेंकने से केवल सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन पानी का गहराई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हें भी गहरे जल जैसा बनना है। एक दिन बुद्ध के शिष्यों में से एक, आनंद, ने उनसे पूछा, भगवान, क्या आपने कभी किसी को नजरअंदाज किया है? यदि हाँ, तो कैसे? बुद्ध ने एक पुरानी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, जब मैं ज्ञान की खोज में था तब एक गांव में मैं ठहरा। उस गांव के लोग मेरी शिक्षाओं के विरोधी थे। उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंके, अपमानित किया और मुझे गांव से बाहर निकालने की धमकी दी।
मैं शांत रहा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वही लोग मेरे पास आए और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, हमने आपको गलत समझा, आपकी शांति और करुणा ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। तब मैंने उनसे कहा, तुम्हारे शब्द और कर्म मेरे लिए पत्थरों के समान थे, लेकिन मैं इन पत्थरों को अपने साथ नहीं ले गया। मैंने उन्हें उसी स्थान पर छोड़ दिया। इस घटना ने उन्हें भी सिखाया कि नकारात्मकता को जगह देना व्यर्थ है। जब हम नजरअंदाज करते हैं तो हम केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। बुद्ध ने यह भी बताया कि नजरअंदाज करने के अनेक लाभ हैं। स्वस्थ मन और शरीर। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना जानता है, उसका मन शांत रहता है। जब मन शांत रहता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। समस्या का समाधान। जब हम क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं देते तो हमारे पास सोचने का समय होता है। इससे हम समस्या का सही समाधान खोज पाते हैं। दूसरों का सम्मान। नजरअंदाज करना दूसरों के प्रति करुणा और सहिष्णुता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनके दोषों को माफ कर सकते हैं। जीवन की दिशा तय करना। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों और कर्मों का परिणाम है। अगर तुम हर नकारात्मकता को महत्व दोगे तो तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे नजरअंदाज करोगे तो तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ध्यान से मन को स्थिर करना सीखो। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं और कौन सी नहीं। ध्यान तुम्हें यह सिखाएगा कि नजरअंदाज करना जीवन का एक स्वाभाविक गुण बन जाए। उन्होंने ध्यान के 3 चरण बताए। श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लो। ये तुम्हारे मन को शांत करेगा। विचारों का निरीक्षण करना। अपनी भावनाओं और विचारों को बाहर से देखो। सोचो कि क्या ये प्रतिक्रिया देना जरूरी है। मौन का अभ्यास। हर दिन कुछ समय के लिए मौन रहो। ये तुम्हें सिखाएगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, नजरअंदाज करना केवल एक गुण नहीं है, ये एक कला है। इसे सीखने के लिए धैर्य और अभ्यास चाहिए। जब तुम इसे अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन शांत, सुखी और संतुलित हो जाएगा। याद रखो, तुम केवल अपने विचारों के स्वामी हो। दूसरों की बातों को अपने मन में तभी जगह दो जब वे तुम्हारे जीवन को समृद्ध करें। बाकी सबको नजरअंदाज करना सीखो। इस तरह बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं से न केवल अपने शिष्यों बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये सिखाया कि नजरअंदाज करना जीवन को बेहतर बनाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ये भी सिखाया कि नजरअंदाज करने का मतलब केवल मौन रहना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अभ्यास है जो मनुष्य को अपने अहंकार से ऊपर उठने में मदद करता है। उन्होंने कहा, नजरअंदाज करना तब तक संभव नहीं है जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते। जब तक तुम्हारा मैं तुम्हारे जीवन में सर्वोपरि है, तुम हर बात को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ोगे और हर नकारात्मकता को अपने मन पर ले लोगे। बुद्ध ने समझाया कि नजरअंदाज करना तभी संभव है जब हम यह समझ जाएं कि हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना आवश्यक नहीं है। उन्होंने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई, अहंकार और बोधि वृक्ष की कहानी। एक बार एक साधक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। वहां से कुछ राहगीर गुजर रहे थे। उनमें से एक ने साधक का उपहास किया और कहा, तुम यहां समय बर्बाद कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? साधक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने ध्यान में लगा रहा। दूसरा राहगीर बोला, तुम्हारा ये ध्यान व्यर्थ है, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। साधक ने फिर भी कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद एक तीसरा व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने साधक को देखकर कहा, तुम यहाँ कितने शांत लग रहे हो, तुम्हारा ध्यान सच में प्रेरणादायक है। साधक ने तब भी मौन रखा। बाद में जब वह ध्यान से उठा, उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपने किसी की बात पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक? साधक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि मैं पहले व्यक्ति की आलोचना को स्वीकार कर लेता तो मेरा ध्यान भंग हो जाता। अगर मैं दूसरे व्यक्ति की आलोचना पर प्रतिक्रिया देता तो मैं क्रोधित हो जाता। और यदि मैंने तीसरे व्यक्ति की प्रशंसा को स्वीकार किया होता तो मेरे भीतर अहंकार पैदा हो जाता। मैंने नकारात्मकता और प्रशंसा दोनों को नजरअंदाज किया ताकि मेरी शांति बनी रहे। बुद्ध ने कहा कि नजरअंदाज करने का अर्थ केवल अपशब्दों और नकारात्मकता को अनदेखा करना नहीं है, ये प्रशंसा को भी उसी प्रकार देखना है। क्योंकि जब हम प्रशंसा को अधिक महत्व देते हैं
तो ये हमारे भीतर अहंकार और अपेक्षाएं पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा, प्रशंसा को स्वीकार करना गलत नहीं है, लेकिन उस पर निर्भर हो जाना तुम्हारी स्वतंत्रता को छीन लेता है। इसलिए प्रशंसा और आलोचना दोनों को संतुलन से देखना सीखो। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तुम्हारी राय में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? मंत्री ने कहा, राजन, सबसे बुद्धिमान वह है जो न तो आलोचना से विचलित होता है और न ही प्रशंसा से गर्वित। वह हर स्थिति में अपनी शांति बनाए रखता है। राजा ने पूछा, ऐसा कैसे संभव है? मंत्री ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति जानता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है, चाहे वह आलोचना हो या प्रशंसा, सफलता हो या असफलता, वही शांति में रह सकता है। वह आलोचना को नजरअंदाज करता है क्योंकि वह जानता है कि यह स्थायी नहीं है, और वह प्रशंसा को भी नजरअंदाज करता है क्योंकि वह समझता है कि यह भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। बुद्ध ने इस कहानी को सुनाकर अपने शिष्यों से कहा, यही नजरअंदाज करने की गहराई है। यह तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव से ऊपर उठने में मदद करता है। नजरअंदाज करने से जीवन में बदलाव। बुद्ध ने अंत में अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम नजरअंदाज करना सीख जाओगे तो जीवन में बड़े बदलाव देखोगे। तुम्हारा मन शांत रहेगा, संबंध बेहतर होंगे और तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकोगे। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई अपने भीतर की नकारात्मकता से है और नजरअंदाज करना उस लड़ाई को जीतने का पहला कदम है। नजरअंदाज करने का गुण विकसित करने के लिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को नियमित ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हर दिन स्वयं से पूछो कि क्या तुमने किसी नकारात्मक बात को अपने मन में जगह दी। अगर हाँ, तो इसे जाने दो। अभ्यास से ही यह गुण तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगा। मानसिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक जीवन शैली है। जब तुम इसे अपनाओगे तो तुम जीवन की छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाओगे और सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करोगे। याद रखो, नजरअंदाज करना तुम्हारे भीतर की शक्ति को प्रकट करता है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग और संतुलित बनाए रखती है। बुद्ध के ये शब्द उनके शिष्यों और अनुयायियों के लिए जीवन की दिशा तय करने वाले सिद्ध हुए। उनकी ये शिक्षा आज भी हर व्यक्ति को ये सिखाती है कि शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने के लिए नजरअंदाज करना एक अनिवार्य गुण है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें।